प्रभु चाहता है सब लोग अपनी जिंदगी में बढ़ती को देखें, उन्नति को देखें, इसलिए वो दिन रात अगुवाई करना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है? जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो जीवित है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो हमारे जीवन में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, बढ़ती ना पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है जो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी कोशिशें करते हैं कामयाबी को देखने के लिए, बढ़ती और उन्नति को पाने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं शहर बदल लो, गांव से शहर चले जाओ, अच्छा पैसा कमाओ, बढ़ती हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं शहर को छोड़ के महानगर में चले जाओ, बढ़ती हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं अपने देश को छोड़ दो, दूसरे देश में चले जाओ, बढ़ती हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, बढ़ती पूरब से या पश्चिम से नहीं आनी, गांव से या शहर से नहीं आनी, इस देश से या अमेरिका कनाडा में जाने से बढ़ती नहीं आनी। बढ़ती देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपको कहां अपना बिजनेस शुरू करना है, कहां आपको नौकरी करनी है, आपको यहां रहना है या इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना है, जहां परमेश्वर बोले आपको वहां होना चाहिए। अगर आप वहां हैं तो प्रभु यीशु के नाम से आप बढ़ती और उन्नति को देखोगे और आपकी जिंदगी में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस दुनिया में जो उससे प्यार करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनमें से किसी के जीवन में प्रभु ऐसा नहीं चाहता कि वो लोग अपनी जिंदगी में धक्के खाएं, वो लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखें या उन लोगों की जिंदगी में कोई परेशानी या कोई समस्या पड़ी रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है, जो उसकी उपस्थिति में आया, जो उसके चरणों में आ गया, उस हर व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर उनके लिए रास्तों को खोले, परमेश्वर उनको स्ट्रगल से बचाए और परमेश्वर उनको कामयाबी दे। आमीन। इजरायली लोग जब मिस्र देश में गुलाम थे, जब वो बहुत सारी परेशानी और समस्याओं से गुजर रहे थे, जब उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और समस्याएं भरी पड़ी थी, तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के द्वारा लाखों इजरायली लोगों को वहां से निकाला। आमीन। अब वहां से निकालकर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला ये रास्ता कनान की तरफ जा रहा है, तुम वहां पहुंचो, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने रास्ते में उनकी अगुवाई कैसे की, आज बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन की किताब निकालेंगे, अपनी अपनी बाइबल खोलिए, निर्गमन की किताब निकालिए, उसका अध्याय निकालिए आप 13। ये वचन आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है सामने पढ़ सकते हैं, बाइबल है तो बाइबल खोलें और निशान जरूर लगाएं। हालेलुया। निर्गमन 13 का 21 और 22 वचन है। जो पढ़ना नहीं जानते, बहन पढ़ रही है, आप ध्यान से सुनिए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और न आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा है
परमेश्वर उनकी अगुवाई करने के लिए, किस चीज के लिए? अगुवाई करने के लिए कि किधर जाना है, किस साइड से जाना है, कौन से रास्ते से गुजरना है, उसके लिए परमेश्वर दिन को बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे में रहकर उनकी अगुवाई करता था। बोलो हालेलुया। इसमें जंगल भी आया, इसमें मरुस्थल भी आया, इसमें नदियां भी आई, इसमें समुद्र भी आया। हर जगह मुश्किल परिस्थिति में भी और आसान परिस्थिति में भी, जहां पर चलना बहुत आसान था वहां भी, और जहां से निकलना बड़ा मुश्किल था वहां भी, सब जगह परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने इसी तरह से क्यों अगुवाई की? दिन को परमेश्वर ने बादल का खंबा और रात को आग का खंबा क्यों उनके सामने ठहराया? क्योंकि वो लोग जिस जगह से गुजर रहे थे वो एक रेगिस्तान था, मरुस्थल था। आप अगर रेगिस्तान की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम बड़ी अचानक से ठंड बढ़ जाती है। हालेलुया। प्रभु को पता था इतनी गर्मी में लोगों का चलना मुश्किल है, बादल आ जाते थे दिन में ताकि वो उसकी गर्मी से बचे और आराम से अपने रास्तों पर चले। हालेलुया। रात को प्रभु को पता था ठंड भी है और रोशनी भी नहीं है, इसलिए एक आग के खंबे के रूप में परमेश्वर उनके आगे आगे उपस्थित था। और बाइबल में लिखा है ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है, उसका चलने का ध्यान, उसका यात्रा का ध्यान, उसके आने जाने के रास्ते का ध्यान परमेश्वर खुद रखता है। और वो व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में भटक नहीं सकता, कभी गलत रास्तों पर जा नहीं सकता। उसकी रास्ते की जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर खुद पूरी करता है। आमीन। परमेश्वर को पता है उन लोगों को जरूरत है दिन में ठंडक की, इसलिए बादल के खंबे के रूप में प्रभु मौजूद है। प्रभु को पता है रात को रोशनी नहीं है, रात को ठंड भी ज्यादा है, इसलिए आग के खंबे के रूप में परमेश्वर वहां मौजूद है। आमीन। सिर्फ अगुवाई नहीं कर रहा, मौसम का भी ध्यान रखता है परमेश्वर। रास्ते पर मेरे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज आप यहां बैठे हो, परमेश्वर बदला नहीं है। बाइबल में लिखा है वो युगान युग एक समान है, वो कल आज युगान युग एक समान है। जैसा वो इजरायलियों के समय में इजरायलियों के आगे था, आज वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी हमारे आगे रहना चाहता है, हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमारे रास्तों पर हमारा ध्यान रखना चाहता है कि हम दिन रात आगे बढ़ सके। हालेलुया। यहां पे लिखा है ताकि वो दिन रात आगे बढ़ सकें, उनको रुकने की जरूरत ना पड़े। गर्मी हो गई, पसीना आ गया, थक गए, इसलिए रेस्ट कर लें, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तो जल्दी थकेंगे। प्रभु ने वहां पर बादल का खंबा मौजूद कर दिया। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर आज है। प्रभु चाहता है सब लोग अपनी जिंदगी में बढ़ती को देखें, उन्नति को देखें, इसलिए वो दिन रात अगुवाई करना चाहता है। लेकिन क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं? आज परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है? उस टाइम पर कैसे अगुवाई कर रहा था प्रभु? खंबे के रूप में, दिन में बादल, रात में आग। आज प्रभु कैसे अगुवाई करता है? आज तो हमारे सामने कोई खंबा नहीं है ऐसा। आप जानते हैं आज कैसे अगुवाई करता है? आज परमेश्वर अगुवाई करता है अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। जितने उसकी बात सुनते हैं उन सब की जिंदगी में प्रभु बढ़ती को, उन्नति को, कामयाबी को देता जाता है और सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जब मुझे अगुवाई नहीं मिल रही, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी जिंदगी के लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, किस बिजनेस में मुझे कामयाबी मिल सकती है, या मैं पढ़ाई के कौन से क्षेत्र में जाऊं कि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाऊं, इन सब बातों में जब मुझे अगुवाई चाहिए तो परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे लिए है। जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा,
प्रभु मुझसे बाइबल के द्वारा बात करेंगे। उसका वचन मुझे बता देगा मुझे शादी के लिए गवाही चाहिए, ये लड़की प्रभु की ओर से है या नहीं, ये लड़का प्रभु की ओर से है या नहीं, ये परिवार आगे बढ़ना प्रभु की ओर से है या नहीं। जब मुझे इन चीजों के लिए गवाही चाहिए तो भी परमेश्वर का वचन मेरी अगुवाई करेगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं बाइबल को खोलकर हर दिन प्रभु से पूछता हूं, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु तू मुझे बता मुझे अपनी जिंदगी में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों के पास आज चर्च में बाइबल नहीं है। जो पहली दूसरी बार आए उनके बारे में मैं समझता हूं, पर जो सालों साल से प्रभु यीशु को जानते हैं उनके पास भी बाइबल नहीं है। आज चर्च में नहीं है, घर पे भी नहीं है। कुछ लोगों के घर में बाइबल रखी हुई है, कभी खोली नहीं है। कैसे प्रभु आपसे बात करेगा? कैसे प्रभु आपकी अगुवाई करेगा? परमेश्वर अगुवाई वचन के द्वारा करता है। उसका वचन आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ने उस आग के खंबे को और उस बादल के खंबे को इजरायलियों के आगे से हटाया ही नहीं। पूरे रास्ते पूरी यात्रा में नहीं हटाया। जबकि इजरायलियों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए। पता है आपको? बाइबल में पढ़ा है आपने निर्गमन की किताब को? पानी नहीं मिला, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। खाना नहीं मिला, प्रभु के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मूसा 40 दिन तक पहाड़ पे चला गया, इन्होंने अपना देवता सोने का खुद बना के बैठ गए। बहुत सारे ऐसे काम किए जो प्रभु की नजर में घृणित और पाप थे, लेकिन फिर भी यह प्रभु का प्यार था अपने लोगों के लिए कि मुझे इनको छोड़कर अलग नहीं होना। इसलिए जब तक यात्रा खत्म नहीं हुई तब तक प्रभु की अगुवाई इजरायलियों के साथ सालों साल ऐसे ही चलती रही। हालेलुया। हमारी जिंदगी में पाप हो सकता है, बुराई हो सकती है, कमियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, बहुत सारे जगह पर हम गिर सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। आमीन। आप गिरे, आपके जीवन में पाप आया, एक परीक्षा आई, आप उसमें गिरे, कोई बात नहीं, आप उठो, प्रभु का वचन खोलो, फिर से पढ़ो, फिर से प्रभु की अगुवाई लेना शुरू करो, फिर से पाप से बचने के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करो। 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, 7 बार भी गिरेंगे तो भी बाइबल बोलती है उठ खड़ा होगा। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपको स्थिर करेगा और आपके पांव को टलने से बचाएगा और आपको पाप में फिर से गिरने नहीं देगा। आमीन। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की अगुवाई में चलना, प्रभु के साथ चलना बड़ा जरूरी है। अब्राहम से परमेश्वर ने पता क्या बोला? परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अगर मुझे अपनी जिंदगी में कामयाबी देखनी है, मुझे सिद्ध होना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे धार्मिकता के साथ चलना है, मुझे प्रभु की मर्जी पूरी करनी है, तो उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। हालेलुया। यहां इजरायलियों के साथ प्रभु की प्रेजेंस है 24 घंटे, दिन में भी रात में भी। दिन में बादल के खंबे में और रात में आग के खंबे में प्रभु 24 घंटे मौजूद है। हटाया ही नहीं, छोड़ा ही नहीं इजरायलियों को। 24 घंटे के लिए प्रभु वहां पर मौजूद है। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के साथ है। हालेलुया। अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रभु की अगुवाई जीवन में नहीं होगी तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? मूसा का सीक्रेट पता क्या था? मूसा ने लाखों इजरायलियों की लीडरशिप की, लाखों इजरायलियों की अगुवाई की। सीक्रेट बड़ा सिंपल था, परमेश्वर की अगुवाई लेने के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहता था। समझ आई? ध्यान से सुनो। इजरायली जंगल में पहुंचे, आसपास कोई पानी का सोता नहीं है, मतलब ना तालाब है, ना कोई नदी है, ना पीने का पानी का कोई सिस्टम है। सारे इजरायलियों ने पत्थर उठाए,
कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और मूसा को बोलने लगे, मूसा तू हमें मिस्र से यहां मरने के लिए लेके आया, इससे अच्छा तो मिस्रियों की सेवा करते रहते, गुलामी में रहते, पर तो जिंदा तो रहते। यहां तो प्यासे हम भी मरेंगे, हमारे बच्चे भी मरेंगे, हम इस जंगल में प्यासे मर जाएंगे, पर तुझे मार के मरेंगे। पत्थर उठा लिए। अब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु से पूछते, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला, वही लाठी उठा ले जिससे तूने लाल समुद्र को 2 भाग किया था, वो लाठी उठा, होरे पर्वत पर जा, वहां पर मैं तुझे बताऊंगा कौन सी चट्टान पर मारना है, उस चट्टान पर मारना और उस चट्टान में से पानी बह जाएगा। हालेलुया। चारों तरफ सूखा है, पानी की बूंद भी नहीं है, पीने वाले लाखों लोग जंगल में हैं, इंतजार कर रहे हैं प्यास बुझने का। और जब मूसा को परमेश्वर ने बताया, मूसा पर्वत पर गया, लाठी मारी पत्थर पर, चट्टान में से पानी बहा, इतना पानी कि शायद पूरी नदी बह गई। लाखों इजरायलियों ने प्यास बुझा ली। इतना बड़ा चमत्कार हो गया। लेकिन कब हुआ? जब प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला मूसा प्रभु की अगुवाई में होरे पर्वत पर चढ़ा। ऐसे ही आपके जीवन में भी सिचुएशन हो सकती है। जेब में पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आप भूखे हैं और आपके पास पेट भरने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। पर अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले व्यक्ति हो, आप प्रभु की अगुवाई लेने वाले व्यक्ति हो, तो प्रभु आपको बता देगा पैसा कहां से आएगा, पैसा कैसे आएगा। और आप देखोगे पैसा आएगा और आपके घर में किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपका पेट भरेगा। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, घर में शादी रख दी, शादी फिक्स होगी, उम्मीद थी पीएफ निकल जाएगा और शादी में खर्च कर देंगे, पीएफ के लिए फाइल लगाई, पीएफ रिजेक्ट हो गया। अब टेंशन में है, कैसे होगी शादी, कहां से आएगा पैसा। मैंने बोला प्रार्थना करो, प्रभु बताएगा कहां से आएगा पैसा। प्रार्थना किया, प्रभु ने अपने आप कुछ रिश्तेदारों को भेज दिया, ये जाकर उधर दो। रिश्तेदार, अन्य जाति रिश्तेदार आके खड़े हो गए, तू ये पकड़, जब तेरा पैसा आएगा तू वापस दे देना। सारी शादी कंप्लीट हो गई। परमेश्वर ने शादी में उत्तम इंतजाम कर दिया। हालेलुया। आप कमी में हो सकते हैं, घटी में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं, समस्या में हो सकते हैं, लेकिन आपकी अगुवाई करने के लिए, उस समस्या से निकालने के लिए, उस जंगल से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। अगुवाई लेने वाला होना है, प्रभु की आवाज सुनने वाला होना है। उसकी आवाज, उसका वचन है, उसका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। मैं अपने जीवन में कई बार निराश होता हूं, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। सेवा को लेके मेरे जीवन में बहुत बार निराशा आती है। प्रभु दिल्ली का चर्च कब बढ़ेगा? इतनी प्रार्थना हो चुकी है, इतने लोग वहां पर आते हैं, चंगाइयां पाते हैं, छुटकारे पाते हैं, वापिस चले जाते हैं। चर्च कब बढ़ेगा? कब इसकी गिनती हजारों में होगी? प्रभु मेरे लिए इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के कब रास्ते खुलेंगे? प्रभु कब तू मुझे एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगा? ये मेरे जीवन का स्ट्रगल है। मैं पर्सनली इसके लिए कई बार प्रार्थना करता हूं, कई बार निराश होता हूं, लेकिन खुदा का धन्यवाद, जब भी मैं बाइबल खोल के प्रभु की अगुवाई लेता हूं, खुदा मुझसे बात करता है, मेरे मन में शांति देता है। और बहुत बार खुदा ने मुझे बोला, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब ये चर्च हजारों की गिनती में होगा। हालेलुया। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब इस दुनिया के बहुत सारे देशों में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमीन। मैंने 1, 2, 5 देशों के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने प्रार्थना की है 156 देशों के लिए, 156 कंट्रीज के लिए मैंने प्रार्थना की है कि खुदा तू मुझे इतने देशों में लेकर जा और सेवा में इस्तेमाल कर। आमीन। अब प्रभु मेरी अगुवाई करेगा, मुझे इस काम को कैसे करना है, कहां से शुरुआत होगी, कैसे बढ़ेगा। हालेलुया। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपके जीवन में स्ट्रगल अलग है। नौकरी को लेके हो सकता है, आपके फ्यूचर को लेके हो सकता है, शादी को लेके हो सकता है, घर बनाने को लेके हो सकता है, पाप से छुटकारे को लेकर आपकी जिंदगी में संघर्ष हो सकता है। आपको इतना ही बोलूंगा, जब भी आपके जीवन में आप किसी चिंता में हो या किसी संघर्ष में हो, या आप उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहे हो और चारों तरफ आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, तब परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा। बाइबल खोलो, बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बताएगा वो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है।
आमीन, हालेलुया। जब तक बाइबल नहीं खोलेंगे तब तक चिंताओं में रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे। जिस टाइम बाइबल खोल ली और प्रभु ने आपसे बात की, आपके मन में बड़ी शांति आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है। कितने लोगों को विश्वास है? क्या विश्वास करते हैं? जो जिंदा होते हैं वो बात करते हैं, करते हैं। बोलो, मेरा परमेश्वर बात करता है, मेरा परमेश्वर अगुवाई करता है, वो मेरी जिंदगी से अपनी अगुवाई को प्रकट करके पूरा करेगा। आमीन, बोलो हालेलुया। सचमुच में जो परमेश्वर जिसको हम मानते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, हम बाइबल के बहुत सारे उदाहरणों से देख सकते हैं जहां परमेश्वर ने अगुवाई की। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था, दाऊद को युद्ध करना था और दाऊद को जब लड़ाई करनी थी, एक दूसरे देश ने दाऊद के राज्य के ऊपर हमला कर दिया, तो दाऊद को यह नहीं पता मैं चढ़ाई करूं कि ना करूं। उसको अगुवाई चाहिए परमेश्वर की। गढ़ में गया, कमरा बंद किया, प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा चढ़ाई कर दूं? मेरे हाथ में कर देगा? प्रभु ने बोला चढ़ाई कर दे, उन्हें मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। दाऊद ने चढ़ाई की, परमेश्वर ने उसके हाथ में दुश्मन को कर दिया, दाऊद ने दुश्मन को हरा दिया। आमीन। अब कुछ दिनों के बाद फिर से बाइबल में लिखा है, उसी देश के लोगों ने इस बार बड़ी तैयारी के साथ फिर से हमला कर दिया दाऊद के ऊपर। दाऊद फिर से गया परमेश्वर की अगुवाई पूछने के लिए, प्रार्थना की, प्रभु उनको मेरे हाथ में कर देगा, चढ़ाई करूं? प्रभु ने बोला इस बार नहीं करनी, इस बार चढ़ाई नहीं करनी। पीछे से जा, तूत के वृक्षों के पास बैठ के इंतजार कर, इंतजार कर और तू देख, मैं तेरे आगे चलूंगा। जब तुझे सेना के चलने की आवाज सुनाई दे तेरे आगे, तब तू हमला करना। वो इंतजार कर रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ी सेना, मतलब हजारों लोग जैसे चल के जा रहे हो, ऐसी आवाज सुनाई दी, हजारों लोग उसके आगे आगे चल के जा रहे हैं। वो इंसान नहीं थे, प्रभु का धन्यवाद हो, वो स्वर्गदूतों की सेना थी। उस स्वर्गदूतों की सेना ने दुश्मन पर हमला किया, दाऊद ने उन पर हमला किया और दाऊद ने उन पर जय पा ली। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, आप बाद में चलोगे, आपका परमेश्वर आपके आगे पहले चलेगा। और बाइबल में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आमीन। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, मैं तेरे आगे चलूंगा और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को, हर मुसीबत को मैं हटा दूंगा और तेरे लिए एक आसान रास्ता मैं बना दूंगा। हालेलुया। आप प्रभु की अगुवाई में चलने वाले हो, आपके रास्तों में ऊंची ऊंची भूमि आएगी, मतलब पहाड़ आएंगे, तो खुदा बोलता है मैं उसको समतल कर दूंगा। पीतल के किवाड़ आएंगे, बड़े बड़े दरवाजे जो बंद हैं, प्रभु बोलता है मैं उनको तोड़ डालूंगा। जो लोहे के बड़े बड़े बेड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बेड़ियां होती है, जो बंधन है, जो आपको बांध कर रखते हैं, प्रभु बोलता है मैं उनको तोड़ डालूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके आगे चलेगा। वो बोलता है मैं तेरे आगे चलूंगा। हालेलुया। बाद में नहीं, पीछे नहीं, वो बताएगा नहीं यहां से चला जा। इस्राएली को ये नहीं बोला ये रास्ता जा रहा है कनान की तरफ, चले जाओ। बाइबल में लिखा है वो आगे था, आग का खंबा आगे है, बादल का खंबा आगे है, इस्राएली पीछे हैं। ऐसे ही परमेश्वर अगुवाई करता है। आपके चलने से पहले प्रभु चलेगा। वो बोलता है मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। वो आप आगे चलेगा, आपको आराम से लेकर जाएगा। हालेलुया। रास्ते बड़े मुश्किलें, आपके जीवन में शैतान ने बड़ी मुश्किलें खड़ी की हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्मा आपको परेशान करने के लिए रास्तों में इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे लोग जादू टोने के बंधनों में आपको जकड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है मैं लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। वो जादू टोने के बंधनों से आपको आजाद करेगा, वो बंद रास्तों को आपके लिए खोलेगा, वो ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर देगा ताकि आपको चलने में आसानी हो और आप बहुत जल्दी उस मंजिल पर पहुंच जाएं जिस मंजिल पर खुदा आपको पहुंचाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन की है, जो चाबी है, जो कुंजी है, वो परमेश्वर का वचन है। आज प्रभु बादल और आग के खंबे के रूप में नहीं, आज प्रभु अपने वचन और पवित्र आत्मा के रूप में हमारी अगुवाई करने के लिए है। आमीन।
हमें हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बाइबल को पढ़ना है। हर सुबह बाइबल पढ़ो और पूरे दिन के लिए प्रभु की अगुवाई लो। प्रभु आज मुझे दिन भर क्या करना है, मुझे दिन भर कैसे आगे बढ़ना है। शैतान हो सकता है इंतजार कर रहा हो, जहां आप नौकरी करें वहां आपका झगड़ा हो और आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। बाइबल खोलोगे, प्रभु बोलेगा अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्यार करो। आपकी चॉइस है, आप सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, शत्रुओं से प्यार करोगे तो झगड़ा प्यार में बदल जाएगा और आपकी नौकरी प्रभु यीशु के नाम से सुरक्षित रहेगी। आमीन, हालेलुया। बिना प्रभु की अगुवाई के चले तो शैतान आपको इमोशनल करेगा, अरे तू चिंता मत कर, इसका डट के सामना कर, और नौकरी चली जाएगी। आज मैं आपको बोल रहा हूं, हर सुबह बाइबल पढ़ो, घर से निकलो अगुवाई को लेकर। हर रात बाइबल पढ़ के सो जाओ और प्रार्थना करके सो जाओ, प्रभु तू मुझे आने वाले भविष्य के लिए स्वप्न दिखा, दर्शन दिखा, मुझसे बात कर, और आप अपने जीवन की उस योजना को जान जाओगे जो आने वाले 10 साल के लिए प्रभु ने बनाई है, आने वाले 20 साल के लिए प्रभु ने आपके लिए बनाई है। वो सारी योजनाएं प्रभु आपके ऊपर प्रकट करनी शुरू कर देगा। आमीन। लेकिन उसके लिए प्रभु की अगुवाई लेना जरूरी है, और प्रभु की अगुवाई के लिए आज के टाइम में जो साधन हमारे पास है वो है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। आमीन। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या आप वचन से प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं? तो बोलो, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, उन वचनों को तू मुझे स्मरण करा, मुझे याद करवा, ताकि मैं अपने जीवन में गलत रास्तों पर ना जाऊं, तेरी अगुवाई में चलूं और मेरे रास्ते आसान होते जाएं, और उस मंजिल तक जहां तू मुझे लेकर जाना चाहता है मैं बहुत आसानी से ठीक समय पर पहुंच जाऊं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? बोलो, मेरा प्रभु अगुवाई करता है, मेरा प्रभु बात करता है, मेरा प्रभु आशीष देता है, मेरा प्रभु ऊंची भूमि को चौरस करता है, मेरा प्रभु बंधनों को तोड़ डालता है, मेरा प्रभु बंद दरवाजों को खोल देता है, मेरा प्रभु मेरे आगे चलता है और मेरे रास्ते की सारी मुश्किलों को खत्म करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। सुनिए, आपको पता है प्रभु कैसे अगुवाई करता है? आप बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारी जगह पर आपको मिलेगा यीशु मसीह का लोगों ने विरोध किया। पता है आपको, यीशु मसीह लोगों को पवित्र शास्त्र से समझाते थे, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों की आंखें खोलते थे, लंगड़ों को चलाते थे, बड़े भले काम यीशु मसीह करते थे। पर उस समय के जो फरीसी पंडित लोग थे वो यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर देते थे। बहुत सारी जगह पे आपको पता चलेगा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है, जब लोगों ने पत्थर उठाए तो यीशु मसीह वहां से चले गए, चुपचाप छुप कर निकल गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह को पता था मरना है, लेकिन पत्थरवाह होके नहीं मरना। कैसे मरना है? क्रूस पर चढ़कर। हालेलुया। और अभी वो समय नहीं आया, इसलिए पवित्र आत्मा यीशु की अगुवाई करता था और यीशु मसीह वहां से चला जाता था। आमीन। लेकिन वही जब समय आ गया, जब यीशु को पता था अब समय आ चुका है, तो यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं बाग के अंदर। गत्समनी बाग में यीशु मसीह इंतजार कर रहे, मेरे पकड़वाने वाला अभी यहां पर आएगा, मुझे पकड़कर लेकर जाएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मुझे इस समस्त संसार के लिए अपने प्राणों को क्रूस के ऊपर कुर्बान करना है। आमीन। ऐसे ही पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। बहुत सारी जगह पर आपको बोला जाएगा यहां से साइड में हो जाओ, यहां से निकल जाओ, यहां से चुपचाप दूर हो जाओ। बहुत सारी जगह पर प्रभु आपको बोलेगा यहीं खड़ा रहे और मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये हमारा जिंदा खुदा है, इसके लिए उसकी अगुवाई की जरूरत है। मुझे खड़े रहना है या मुझे चले जाना है, मुझे सामना करना है या मुझे केवल प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा।
सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब ज़रूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।